अस्सलाम वालेकुम जी, मोमिना बतूल मेरा नाम है और गोल्डन मोमेंट्स विद वीनस के नाम से शो लेके मैं हाजिर हो गई हूँ आपके सामने। और आज की जो हमारी गेस्ट हमारे साथ तो मौजूद हैं, सुंदस मुबीन उनका नाम है और ये जो है तीरंदाज हैं और ये मास्टर हैं उसमें। लेकिन हम इनसे बात बाद में करेंगे, सबसे पहले आप जाके इनका पहले पैकेज देखिए। जी, तो आपने इनका पैकेज देखा। सुंदस मुबीन हमारे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये यहाँ तक कैसे पहुँची हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि सुंदस आपको कितना अरसा हो गया है इस फील्ड में और कहाँ से शौक पड़ा, किसको देखा? असल में बात कुछ इस तरीके से कि हमारे स्कूल में जब हमारे सीनियर्स होते थे वो उनका कभी अब्रॉड एजुकेशन के पर्पस से जाना हो गया, फिर वो वहाँ से एक बोले कि अगर अच्छा सबसे अच्छा हमारे लिए सीन ये था कि वहाँ पे जो स्टूडेंट्स थे वो हमारे टीचर के ही बेटे थे। तो फिर वो टीचर के हम फेवरेट भी थे, तो उनके घर आना जाना, तो नॉर्मली उससे खेलना था। प्रोफेशनली फील्ड तो हमें ये जब पता चली जब 2015 में इसे लॉन्च किया गया बाकायदा, तो कुछ हुआ कि हाँ भाई पाकिस्तान में भी अब इसका स्कोप स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इतना खास था नहीं उस टाइम। तो हम लोग बस ग्राउंड्स में बोर्ड और बॉल लेके निकल जाते थे, तो खेलना बस ऐसे ही स्टार्ट किया। तो मतलब स्कूल ये कौन सी क्लास से आपने स्टार्ट किया था? ये जो था मेरा 4th स्टैंडर्ड था। तो साथ में स्टडीज भी जारी रखी? सब कुछ साथ साथ चल रहा था, स्टडीज साथ थी, उसके साथ जो है ये था हमारा एक बेसिकली हमने इसे कोई गेम्स के तौर पे नहीं, कंपटीशन के तौर पे नहीं, जैसे एक फन के तौर पे स्टार्ट किया था। वो होता है ना कि एक स्पोर्ट्स जो होता है स्कूल में आपको कुछ ना कुछ रखना पड़ता है, जी। ये उस लिहाज से आपने रखा था, लेकिन आपको पता नहीं था कि आप इसमें इस कदर वो जो है महारत आ जाएगी आपको। खैर, कहाँ तक आपने जो है स्कूल स्टैंडर्ड में ये जारी रखा और फिर उसके बाद ये शौक कैसे बना आपका? अच्छा, ये जो है बेसिकली स्कूल स्टैंडर्ड से का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, क्योंकि ये 2015 to 16 में नेशनल यानी पाकिस्तान में लॉन्च हुआ। तो उससे पहले तो हम इसे खेल चुके थे। फिर 2015 में इसके फर्स्ट ट्रायल्स हुए यानी तो उसमें कंपटीशन में पार्ट लिया, ना हो सके, लेकिन एक ये था कि हमने किसी चीज़ का हम हिस्सा तो बने। हम सिंध की तरफ से हमने पाकिस्तान की तरफ से कहीं रिप्रेजेंट तो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया आपने। तो कॉलेज कहाँ से पढ़ा आपने? मैं लांडी की हूँ। तो मैंने अपना कॉलेज जो है वो कंप्लीट सब जो है मेरी कहना चाहिए बेसिक एजुकेशन लांडी से ही हुई है। ओके। तो अभी जो है आप जो है कितने टूर्नामेंट जीत चुकी हैं? मैं बेसिकली सिखाने वाली फील्ड पे आ गई थी। मैं इंस्ट्रक्टर हूँ, नॉट अ प्लेयर। प्लेइंग मैं अपने शौक में करती हूँ। ठीक है। बाकी जो है हम लोग कहना चाहेंगे हम सिखाते हैं अभी। बट इंस्ट्रक्टर बनने से पहले तो ऑब्वियसली आप प्लेयर थी ना? वो तो प्लेयर थे, लेकिन कॉम्पिटिशंस ही नहीं थे। अच्छा। यानी इसके आपके क्लब्स ही नहीं थे इसमें। ये तो हम सेल्फ पे जाके, मैंने बताया ना कि खुद से निकल जाते थे। इसकी इतनी कहना चाहिए इस गेम में, ये वाहिद ऐसा गेम है, राइफल्स के बाद इसको बैन, अगर कोई वो होगा ना तो इसे बैन किया जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये बाकायदा बुलेट का काम करती है। ओके। ये आपको बहुत बुरी तरीके से डैमेज कर सकती है, आप यानी इवन ये जान भी ले सकती है। लाइक ऑब्वियसली अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो और किसी को लग जाए तो ये बहुत ज्यादा वो होगा। वर्ल्ड वाइड इस पे जो है, इस पे काफी जो है कहना चाहिए रिस्ट्रिक्शंस लगी हैं, बहुत हैंगी, जिन्हें हमें फॉलो करना पड़ता है कि हम वाइल्ड लाइफ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। ह्यूमन से सेफ्टी बहुत है, अब हम सिखाते हैं। तो हम बेसिकली इसको अब पहले इसकी ह्यूमन सेफ्टी होती है, उसके बाद वाइल्ड सेफ्टी होती है। उसके बाद हम कहीं बोलते हैं कि आप आओ फील्ड पे खेलो। इससे पहले हम कुछ नहीं, कम से कम हमें 1 वीक 2 वीक इवन के 1 मंथ भी सिर्फ हमें सेफ्टी पे बच्चे को समझाने में लग जाता है। नहीं, एज ए स्टूडेंट आपने कितना अरसा गुजारा टीचर बनने से पहले? अभी तो आप इंस्ट्रक्टर हैं इसकी, तो इससे पहले जब आप स्टूडेंट थी
तो तब आपको कितना अर्सा लगा? जैसे कि मैं कभी इसमें स्टूडेंट रही नहीं, मैंने बताया कि मैं इसमें यानी इसके कोचेस ही नहीं है पाकिस्तान में ओके available। ओके 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 तो ओके ये सेल्फ पे किया सब कुछ ओके, किया। खुद ही सीखा खुद ही सीखा और खुद ही इंस्ट्रक्टर बन जी, गई? बिल्कुल। मतलब किसी ने आपको प्रूव नहीं किया, कुछ नहीं किया? नो बिल्कुल ऐसा नहीं है। फिर कहना चाहिए सिंध ओलंपिक्स की तरह, सिंध ओलंपिक्स और सिंध फेडरेशन की तरफ से ये बाकायदा इसको प्रेफर किया गया। ये मैंने बताया ना 2016 की बात है ये। So you have your own academy or what? नो मैं जो हूँ सिर्फ जो है वर्कशॉप्स देती हूँ, क्योंकि अब हमारी अकेडमीज बहुत बन गई हैं। अब तो बहुत सारी चीजों की यानी- अवेयरनेस आ गई लोगों को। लेकिन अभी भी हमें वो स्कोप नहीं मिलता जो हम देख रहे थे। यानी बहुत अभी 9th नेशनल आपका कराची में हुआ है, लेकिन मुझे नहीं लगता लोगों को उसकी भावना हुई है कि इतना बड़ा जो ओलंपिक्स का 3rd गेम है, ये नेशनल ओलंपिक्स का 3rd नंबर पे गेम है जिसे रिप्रेजेंट किया गया था। ओके ओके, अभी भी कराची में वो नेशनल लेवल पे ही है। ऐसा क्यों? What do you think about this? क्यों है ऐसा? ये इसलिए है क्योंकि हमें तो हमारे स्पोर्ट्स लेवल में तो कहना चाहिए, जब मैं गई तो मेरे घर वाले घबरा गए थे पहली बार। अच्छा। कि तुम कहाँ चली गई हो स्पोर्ट्स में, स्पोर्ट्स का तो फ्यूचर ही नहीं है। हाँ। तो मैंने बोला ये फ्यूचर के लिए नहीं गई थी, मैं अपनी मेंटली रिलैक्सेशन के लिए गई थी, बॉडी रिलैक्सेशन के लिए गई थी। क्योंकि बंदा पढ़ के भी स्टफ हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही ना, है, बिल्कुल बिल्कुल पढ़ ऐसे भी नहीं ही। सकते, बिल्कुल बैठ भी नहीं सकते। फिर जब ये कहना चाहिए कि इसको तो घर वालों ने इस फील्ड में आने के लिए कितना कुछ सपोर्ट किया आपको? घर वालों ने सपोर्ट इतना ही किया कि उन्होंने मुझे बस टाइम, जो मेरा प्लेइंग टाइम था वो मुझे इसमें सुकून से वो करने ठीक दिया। है। वरना स्पोर्ट्स फील्ड का तो पाकिस्तान में कोई फ्यूचर है ही नहीं। आप बिल्कुल इसको ऐसे आप जैसे बैंकिंग होती है, अभी जैसे क्रिकेट का बहुत ज्यादा स्कोप है। ऑब्वियसली जब कोई भी मैच होता है तो बहुत ज्यादा इंतजामात के साथ मैच को देखा जाता है, अप्रिशिएट किया जाता है। आप ये चाह रही हैं बिल्कुल जिस तरह से क्रिकेट मैच को एक पूरी मतलब पजीराई मिलती है, उसी तरह इसको भी मिलनी चाहिए। मैं सिर्फ वाहिद इसी गेम को नहीं बोलूँगी, मैं तो ऑल गेम्स को कहूँगी कि आपने देखा है कभी हम बचपन में कंचे खेल रहे होते हैं, लट्टू चला रहे होते हैं, ये नेशनल गेम है। हमारे यहाँ बच्चा कहना चाहिए बाय बर्थ नेशनल प्लेयर है। बिल्कुल। लेकिन पाकिस्तान में स्कोप नहीं है। पाकिस्तान में किस चीज़ का स्कोप है ये तो अभी तक मुझे समझ में नहीं आया। आप टीचिंग लेवल पे चले जाओ, स्कोप नहीं है। प्राइवेट हायरिंग तो बेसिकली आपको बहुत सारी शिकायतें हैं मेरे ख्याल में पाकिस्तान से। नहीं, मुझे पाकिस्तान से शिकायत नहीं है। मैं बोला डिपार्टमेंट्स को प्रॉपर काम करना चाहिए। यू जस्ट थॉट कि इस तरह कि इस गेम को भी एक मुकम्मल जो है वो सारी चीजें प्रोवाइड करनी चाहिए। शॉर्ट पर डिस्कस मैंने खुद थ्रो किया है। मुझे पता है उसमें एक लड़की अगर एज अ एथलीट उतरती है उसे कितनी जान मारनी पड़ती है। यही लड़का है उसे कितनी जान मारनी पड़ती है इस गेम में, क्योंकि ये 1 घंटे 2 घंटे की प्रैक्टिस नहीं होती है। और ये नहीं होता कि आप शेडो में काम कर रहे हो, आप धूप में काम कर रहे होते हैं। इसमें आपका रंग खराब हो रहा है, इसमें आपकी स्किन डैमेज हो रही है, इसमें आपकी बॉडी कैल्शियम नहीं। तो इट टेक्स हाउ मच टाइम? अगर एक इंसान जो है मतलब आप जो है आर्चिव जो होते हैं इसको इट्स आर्चिव, तो ये कितनी देर की प्रैक्टिस करते हैं? इट टेक्स हाउ मच टाइम? हम लोग जब स्टार्ट करते हो तो हम 3 घंटे, फिर हम एरोस की काउंटिंग पे आ जाते हैं। कम से कम 36 एरोज हमें पर कितने 1 घंटे के अंदर हमें 36 एरो की प्रैक्टिस करनी है। फिर वो हम टाइम कम करते रहते हैं। मुस्तकिल आप जो हो बो को स्ट्रेच कर रहे हैं, आपके जो है मसल्स जो है डैमेज होते हैं। बिल्कुल। इसकी आपको फर्स्ट एड नहीं मिलेगी। इसको अगर आपके ज़्यादा हो गए तो आप बेड पे आ जाएंगे, या तो फिर आप डॉक्टर को वो करेंगे, कंसल्ट करेंगे। सो इट्स नॉट सेफ गेम? नो, इट्स वेरी सेफ, बट कुछ हर चीज़ की अपनी टेक्निक्स होती हैं, हर चीज़ की। अब मैं इसे 2016 से प्रोफेशनली डील कर रही हूँ। सो यू हैव हाउ मेनी स्टूडेंट्स यू हैव राइट नाउ? आपके पास कितने स्टूडेंट्स हैं? गिनती नहीं है। अच्छा जी, बिल्कुल काउंटेबल नहीं है, क्योंकि कुछ शौक में आते हैं, कुछ जो है यानी हम लोग, मैंने आपको पहले ही बताया कि जैसे हम लोग यानी हम वर्कशॉप्स करवा रहे होते हैं। DHA में वर्कशॉप्स हो रही होती हैं, KMC में वर्कशॉप्स हो रही होती हैं, नाज़िमाबाद में वर्कशॉप्स हो रही होती हैं। ऐसे कराची के देगर इलाके हैं जिसमें छोटे छोटे और बड़े बड़े लेवल्स पे गेम्स और वर्कशॉप्स रखी जा रही होती हैं। सर्कल्स इसके जो होते हैं वो कितने होते हैं? मतलब ऑब्वियसली आपको जो है निशाना बिल्कुल एग्जैक्ट बीच में लगाना होता है? नहीं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। अच्छा। बेसिकली ये एक कहना चाहिए ये कोई कंपटीशन लेवल फर्स्ट लेसन जो है वो इसका क्या होना चाहिए? फर्स्ट बोर्ड आपका जो बोर्ड है ना, हाँ। आप उसको टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। कोई फर्स्ट टाइम आएगा ना, उसका तो एरो बोर्ड तक ही नहीं जा सकता। ओके सही है। 15 मीटर, 16 मीटर, 13 मीटर्स, 19 मीटर्स,
ठीक है। लास्ट रेंज जो है हमारी 70 मीटर पे हम लोग जो है नेशनल खिला रहे होते हैं बच्चों को, वो जो है हमारी फेडरेशन ये जो है इसका फर्स्ट लेसन होता है। जी बिल्कुल। हम पहले तो हम डिस्टेंस बढ़ाते हैं, ओके। फिर डिस्टेंस बढ़ाते बढ़ाते हम ये बताते हैं कि एरो को अपनी बॉडी लैंग्वेज किस टाइप से आप प्लान करें कि आपका एरो बोर्ड पे शूट करे, क्योंकि जाहिर सी बात है गेम में बच्चे डिसहार्ड भी हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे मैं भी हुई थी बहुत दफा डिसहार्ड। एक्चुअली ग्रेजुअली आप लोगों को ये टीच करते हैं कि आप जो है कितने मीटर्स जो है वो पीछे जा सकते हैं। सबसे पहला जो शॉट लगता है, या आप कह लें इसको पहली जो शॉट मारनी होती है, वो कितने मीटर्स पे मारते हैं? हमारा तो हम 15 मीटर से स्टार्ट करवाते हैं। Okay. जब हम फर्स्ट डे जो हम बच्चे को करवाते हैं वो तो बस वो हैंडलिंग तक रहता है। हाँ, मतलब उसको उसमें पकड़ना ना पहले arrow सिखाते होता है, हैं। जी उसमें ना Okay. एरो होता है ना उसमें स्ट्रिंग स्टिच वो होती है कि आप उसको स्टिच ठीक करो है, या कुछ ठीक है। करो। सिर्फ बो को किस एंगल में किस पोजीशन में आपको उसे कवर करना है उसको ग्रैब करना जी, सिखाते हैं सबसे बिल्कुल। पहले। ओके। उसके बाद पूरी, क्योंकि बच्चे जब बो मैं खुद भी थी, क्योंकि हमारी बोज और स्ट्रिंग दोनों की जो स्ट्रेंथ होती है वो ऐसी होती है कि जब हम उसे स्टिच करते हैं तो हम पीछे की तरफ गिर रहे होते हैं। और जब मतलब हम वो इतनी हार्ड होती है। जब हम पीछे गिर रहे होते हैं तो यानी हमारा एरो इस एंगल पे तो वो एरो यूं जा रहा होता है। हाँ। और जब वो ऊपर जाएगा तो वो बुलेट का कम होता है ना, बुलेट के बाद इट मीन्स कि वो इतना हार्ड होता है कि जब आप उसको स्ट्रेच करते हैं तो आपका वेट भी जो है आप पीछे की तरफ जाते हैं। जी बिल्कुल। जैसे आप किसी टाइट चीज को बच्चे को दे दो, आई नो यस बिल्कुल वही वाली कहानी इसके साथ से सारी सिचुएशंस हैं। एंड सेकंड के मेन चीज ये होती है जितनी वो ऊपर जाएगा एरो उतनी स्पीड से वो नीचे भी आएगा। हमें वॉल बाउंड्री का ख्याल रखना होता है, ठीक है। सिर्फ हमें वॉल किसी को लग ना जाए सबसे पहले। अच्छा, इसको करने के लिए आपको एक मतलब खुला मैदान चाहिए होता है हमें जिसके आसपास कोई इंसान या फिर कोई जानवर ना हो, कोई परिंदा ना हो। इसकी इतनी इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप अगर देख लें, आपने पूरी आप शूटिंग रेंज पे आप बिल्कुल तैयार हो, सिर्फ आपका एरो बो को रिलीज करने वाला है। सही है, यानी सॉरी बो एरो को रिलीज करने वाली है। तो इतनी वो है कि अगर कोई परिंदा वहां से गुजर गया आपको उसी टाइम उससे बो को नीचे कर देना, भले ही आपका एरो ब्रेक हो जाए। उस एरो की कीमत जो होती है ना सिर्फ 2500 होती है। ओके ओके। सिर्फ एक एरो की। और जो हम नेशनल पे वो कर रहे होते हैं, प्ले कर रहे होते हैं, वो फिर उसकी कॉस्ट बढ़ती रहती है 3000 4000 ऐसे। लेकिन हमें एरो को भी नहीं देखना होता, ये भी नहीं देखते जब हम स्ट्रिंग को रिलीज करेंगे वो हमारे भी आर्म्स को लग सकता है। ओके। फीमेल्स के साथ और मेल्स के साथ बहुत वो होता है। हमारे सेफ्टी गार्ड्स वो होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, आर्म गार्ड्स होता है, चेस्ट गार्ड होता है। ऑब्वियसली। तो ये सबसे ज्यादा अगर ये वो हो जाए, ज्यादा सीवियर हो जाए, फिर कम से कम 1 हफ्ता 2 हफ्ते। तो सुनो, सॉरी आई इंटरप्टेड यू, कि ये चीज जो है ये एक्सपेंसिव गेम है? इज इट बहुत ज्यादा गेम ये बहुत, ये कहना चाहेंगे जब मैंने एज अ कहना चाहेंगे शौक में शुरू किया था बड़ा मजा आया था। क्योंकि एलोस की भी टाइप्स होती हैं, लो वो भी होते हैं, यानी लेवल भी होते हैं, हाई भी होते हैं। लेकिन इसमें सेम प्रॉब्लम ये है कि इसकी इंडस्ट्री जो है, इसको मैन्युफैक्चरिंग जो होता है वो जहाँ पे ये चीजें बनती हैं पाकिस्तान में है ही नहीं, हमें ये बाहर से मंगानी पड़ती है। ओके। अब बाहर से जैसे अभी कोविड आया था, इसमें एक अपर्चर होता है जिससे हम टारगेट को पॉइंट करते हैं। वो सिर्फ एक अपर्चर जो है ना आपका 500 से 1000 रुपए तक का आता है। ओके। कोविड आया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट आप सब रुक गई। बिल्कुल। तो वो जो प्लेयर था वो बैठ गया। इसके लिम्स होते हैं, सही है, जिसकी उस पे हमारी जो है स्ट्रिंग जो होती है कवर, यानी कि ये क्रिकेट, हॉकी और बाकी गोल्फ वगैरह सारी चीजों से एक्सपेंसिव है। ये बहुत एक्सपेंसिव है। इसका जो बोर्ड है ये ही सिर्फ 15 से 20,000। और तकरीबन अगर आप नॉर्मली 70, जैसे मैंने आपको बताया 70 एरो शूट करना, जब हम नेशनल या नॉर्मली गेम के लिए शौक में भी खेलेंगे तो वो आपका मुश्किल से सही है 1 साल भी नहीं चलेगा। तो सुनो, ऐसा नहीं है कि कोई मतलब ऐसा इदारा नहीं है जो आप लोगों को सपोर्ट करता है या फिर आप लोगों की सपोर्ट में टूर्नामेंट्स वगैरह कराता है? आप कह रही थी कि हमारी डिफरेंट वर्कशॉप्स जो होती हैं उसको जो है कोई इदारा है जो स्पॉन्सर करता है? अभी तक तो ऐसा कोई खास इदारा नहीं आया। इसके लिए तो आपको कहना चाहेंगे अगर कोई अभी नेशनल हुआ था तो इसके स्पॉन्सर्स भी नहीं थे। हाँ। जिस गेम को अभी स्पॉन्सर, क्योंकि लोग कहेंगे कि अभी यही से हम अपनी बात को कंटिन्यू करेंगे, मुझे ब्रेक पे जाना है। तो ये मैं मिलूंगी आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए हैं और हमारे साथ सुंदर मुबीन मौजूद हैं। और चलिए, हम बात कर रहे थे आपकी शादी की, तो शादी कब कर रही हैं आप? बस पेरेंट्स का है इस ईयर इंशाल्लाह। हाँ हाँ। तो क्या है, लव मैरिज है या क्या है, अरेंज मैरिज है? बोथ। बोथ है, मतलब पहले लव हुआ था या पहले अरेंज हुआ था? पहले पसंद हुई थी, फिर हाँ। घर वालों को बताया, हाँ। फिर घर वालों ने इसको एक्सेप्ट किया। तो हाँ कर दी उन्होंने आराम से? हाँ, क्योंकि जवाब ये उनका यही था कि जैसे कि हम देखते हैं, क्योंकि मैंने सोशल मीडिया बहुत पहले यानी बहुत छोटी उम्र से यूज़ करना शुरू किया था। Okay. उन दौरान की बात है कि लोग अगर सुन लें ना कि आपकी बेटी यूज़ कर रही है, इवन भी अभी भी आप मोबाइल देखें और हंसें, तो यूजली नहीं लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो आपके घर के में बड़ों के कानों में आके डालते हैं, लड़की हंस रही है, हंस क्यों रही है। अच्छा। हाँ, तो हमारे अम्मा अब्बा ने पहले हमें अच्छे से ट्रीट कर दिया था कि बेटा अगर कुछ हो ना आके बता देना। हाँ, फिर मेरा अपना भी खुद का था, जब कुएं में कूदना है हाँ। तो अपनी मर्जी से ही कूदो, क्योंकि अपनी पसंद का कुआं देख के बंदा कूद जाए। लेकिन उसमें एक्सेप्ट घर वालों की भी रजामंदी होनी अच्छा चलो, मतलब तुमने पहले पसंद किया जी। और फिर उसके बाद तुमने घर में बताया, तो हाँ हो गई है जी, अभी, बिल्कुल। और अब शादी इन फ्यूचर होने वाली है। तो हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स यू हैव? मेरी एक बहुत प्यारी सी बहन है। अच्छा, छोटी है या बड़ी? छोटी है मुझसे। अच्छा। उसके बाद मेरे 3 भाई हैं, एक भाई बड़े हैं और 2 छोटे हैं। ओके ओके ओके। तो तुम सबसे बड़ी हो? मेरे बड़े भाई हैं। तुमसे बड़े भाई हैं? जी, फिर तुम हो? मैं हूँ, फिर मेरी एक सिस्टर है, Okay. फिर 2 छोटे भाई। तो वो सब क्या करते हैं? मेरे बड़े भाई जो हैं आर्मी में होते हैं, वेरी गुड। और दूसरे भाई जो हैं वो के इलेक्ट्रिक में होते हैं, और तीसरे भाई अभी स्टडी कर रहे हैं। खाने में तुम्हें क्या पसंद है? सबसे अच्छा जो है तुम्हें, तुम्हारी पसंदीदा डिश कौन सी है खाने में? सी फूड। सी फूड ज़्यादा खाती हो? अच्छा, मोस्टली लोग जो हैं वो सी फूड नहीं खाते हैं, मतलब नहीं, मुझे सी फूड वैसे मुझे कोई वैसे अगर मुझसे कोई पूछेगा तो मुझे सी फूड बहुत पसंद है। मैं खाने के मामले में बिल्कुल चूजी नहीं हूँ। Okay. जो होगा वो खा लूंगी। हाँ। लाइक आई थिंक बर्ड पाए एंड ओ लाइक कहते हैं ना पूरा बकरा। आगे तो तुम पंजाबियों वाली डिशेस बता रही हो है? तो हमारे घर में यानी जाहिर सी बात है, जो चीज़ घर में बन रही है वो कहना चाहेंगे उसी में टेस्ट आता है। हाँ। बस। तो खुद क्या अच्छा बना लेती हो? खाना बनाती हो खुद? जी बिल्कुल बनाती क्या हूँ। बना लेती हो अच्छा? अच्छा क्या बनाती हूँ ये नहीं पता, क्योंकि तारीफ दूसरे करते हैं और जो बना उसमें वो पूरा चट हो जाता है। ओके। सबसे अच्छी डिश क्या बनाती हो? सबसे अच्छी जो मैं बनाती हूँ वो पुलाव है। पुलाव है? कौन सा, चिकन का या मटन का? दोनों। तुम्हें क्या पसंद है, मटन या चिकन? बीफ। अल्लाह तौबा। ना मटन ना चिकन, डायरेक्ट बीफ। खैर, मुझे ये बताओ कि आगे आने वाले दिनों में तुम ये जो तुम्हारा माशाल्लाह फील्ड है, इसको तुम कहाँ देखती हो? तुम्हें लगता है कि आने वाले दिनों में इसको इतनी पजीराई मिलेगी? इसकी माशाल्लाह बहुत अच्छी स्कोप है और इसको मिल रही है, लेकिन जिस वे में मिलनी चाहिए वो नहीं है। सही। इंशाल्लाह यही प्लेयर्स हैं जो नेशनल भी खेलेंगे, लेकिन नेशनल खेलने के लिए आप मेरिट सिस्टम ही प्रेफर करें, तो क्योंकि आपने हर जगह देखा है कि नेशनल खेलने वो लोग जाते हैं या तो वो बैकग्राउंड से स्ट्रांग हो या उनके घर वाले उन्हें बहुत अच्छी यानी अर्न सपोर्ट कर रहे हैं, अर्निंग सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम यानी अभी तक ये मैंने नहीं देखा किसी मुल्क के यानी पाकिस्तान में किसी स्पोर्ट्स गर्ल या मैन को सही है वो किया गया, प्रमोट किया गया। वो जाने के बाद पता चलता है भाई फला है मेडल लेके आ गया, फला है वो ये करके आ गया, एंड में उसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री देखो तो उसने खुद सेल्फ मेहनत की, सेल्फ पे सब कुछ किया हुआ, मतलब खुद सारा खर्चा किया होता है, और फिर उसके बाद जब वो अर्न करके आता है या जीत के आता है, फिर उसके बाद उसको पजीराई मिलती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो यहाँ पे आज तक जो है, तुमने कभी इस तरह का कोई गेम खेला है? मैंने बिल्कुल नहीं खेला, लेकिन मेरी टीम यानी मेरे जो उसमें हैं यानी कहना चाहिए टीम से काफी लोगों ने खेला, लेकिन वो गए सेल्फ पे ही थे। वो भी सेल्फ पे गए थे? वो भी सेल्फ पे गए थे, यानी कोरिया होके आए। अच्छा। तो इस वजह से ये है कि छोटी मोटी अभी तो इसके लिए आप पहले मेहरबानी करके ग्राउंड से अवेल कर दें, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये सेटअप्स ऐसा है कि ये आप लेके घूम नहीं सकते, क्रिकेट बॉल की तरह नहीं है, बास्केटबॉल और फुटबॉल की तरह यानी कि तुम चाह रही हो कि इसके लिए एक जगह जो है वो मखसूस किस्म की दे दी जाए? इसके लिए क्लब्स भी जो हैं सेल्फ यानी हमारे जितने भी टीम मेंबर्स ने क्लब्स खोले हैं, वो अपनी जेब से उसे दे रहे हैं। सही है। या स्टूडेंट जो फीस दे देते हैं ये उससे चला रहे हैं। इसमें ऐसा तो कुछ नहीं है जैसे
आपने कोई ग्राउंड्स अवेल कर दिए हो, अब तो ग्राउंड ही नहीं है कराची में बेसिकली, चाइना कटिंग इतनी अच्छी हुई हुई है, अच्छा सीधी सी बात है। ये तो गिला किया आपने। तो देखें ना, आपने फिटनेस को यानी हेल्दी एक्टिविटीज को बिल्कुल खत्म कर दिया, बच्चे चले कहाँ गए, मंशियात पे चले गए। इतने छोटे बच्चों के मुंह पे आप सिगरेट देखते हैं, मैंने अपनी टाइमिंग में तो कभी नहीं देखी, अब क्यों देख रही हूँ? यानी जो चीज उस टाइम नहीं थी, जब पेरेंट्स के पास इतनी फैसिलिटीज नहीं थी, मोबाइल नहीं थे, उस टाइम के बच्चे देखें, और माशाल्लाह अब मैं जैसे ये मोबाइल है, इट्स अ ह्यूज डिफरेंस, इट्स अ ह्यूज इतना क्यों? यानी हम जो हैं, हम कहना चाहेंगे मीडिया यूज कर रहे हैं। तो व्हाट डू यू थिंक सुंदर, क्या कौन जिम्मेदार है इन सारी चीजों इस टाइम का इस बहुत अच्छा सवाल है। हाँ, इस चीज का जिम्मेदार आपका इलाके का बंदा है, जो कि बच्चे को सिगरेट पीते हुए देखता है, उसे थप्पड़ नहीं मारता, सही है? तो थप्पड़ मारना सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि उसको फिर डर तो लगेगा, उसके घर में कंप्लेन नहीं करता। बट इसको चाइल्ड अब्यूज के नाम पे नहीं, ये भी हो बिल्कुल सकता चाइल्ड है। अब्यूज नहीं होता। आई थिंक मेरे दादा होंगे, मेरे अब्बू जी होंगे, आपके अब्बू जी होंगे, ये सब इस दौर से ही गुजरे, बिल्कुल ऐसे सही ही है? तो ये इन लोगों को कोई वे मिला, सही है? जब कहते हैं ना किसी चीज को, आप कहते हैं हीरे को तराशोगे नहीं तो वो हीरा बनेगा, बिल्कुल ऐसे ही है, सही है? बिल्कुल ऐसे ही है। आप कहते हैं चाइल्ड अब्यूजिंग या चाइल्ड वो है कहाँ? आपके छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं, वो चाइल्ड अब्यूजिंग में नहीं आ रहा है, सही है? घरों में झाड़ू पोछा कर रहे हैं, आपको लग रहा है वो सेफ है? अब तो, पहले तो ट्यूशन भी सेफ हुआ करते थे, अब तो वो भी सेफ नहीं है आपके माहौल में। और ये सिर्फ पाकिस्तान में क्यों है? और ये बिल्कुल है, ये सिर्फ आप हाईलाइट वो चीज कर रहे हो, इसका सोल्यूशन दो। ये सब पता है हमें कि ये एक अरसे से चल रहा है, बच्चा छुप के बहुत काम कर लेता है। बल्कि आजकल मैं देख रही थी ये यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस, मतलब ऑब्वियसली आपकी आंखों से गुजरती हैं, इस कदर हर एक जो है वो चीज़ को उछाला जा रहा है, बिल्कुल, कि हर एक मसले को उछाला जा रहा है, लेकिन उसका कंक्लूजन नहीं निकल रहा, उसका कोई हल निकालना चाहिए। बैगर्स हैं वो, कोई है तो अगर वो मतलब उसकी टांग नहीं टूटी हुई या फिर वो झूठ मूठ का बना हुआ है, अच्छा उसको बेनकाब कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ आ गई है कि अगर कोई गलत काम कर रहा है उसको कर रहे हैं आप। अरे ये सारी चीज़ें आप कर रहे हैं, इसका कोई कंक्लूजन निकालना चाहिए। अच्छा, मैं सीधा से एक हुकूमत पाकिस्तान से सवाल है, सीधी सी बात है कि जो माजूर थे, हाँ। वो भी गारमेंट्स की कंपनियों में काम करते थे, बहुत अच्छी अच्छी पोस्टों पे थे, आईटी में काम कर रहे थे, सही है? अब जो बिल्कुल फिजिकल फिट है, सही है, वो माजूर बने घूम रहे हैं, हाँ, सही है? हाँ। वो अब पहले होता था यार दे दो, गरीब है, सही है? अब सोचती हूँ मैं खुद, अभी यहाँ तक आते कितने दूं मैं, यानी किस को दूं, कौन कौन ज़ईफ है, यानी कौन कौन मजदूर वो है, यानी सफेद पोश लोग भी अब मांगने पे ही आ गए हैं। सफेद पोश लोग तो मैं समझती हूँ कि उन बेचारों के पास जा रहा है। नहीं, वो इस कदर मजबूर हैं कि देखो लोअर आपका जो तबका है वो तो फिर भी मतलब एक दिन में कमा के लगाने वाला वो रह रहा है, लेकिन आपकी हाई प्रोफाइल के लोग भी रह रहे हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, मेरे और आप जैसे लोग, हम किसी के आगे हाथ नहीं कर सकते। तो मेरा मेन सवाल यही तो है, हमारी गंदम हमारे मुल्क में वो हो रही है, काश्त की जा रही है, सब्जियां हमारे मुल्क की हैं, फ्रूट हमारे मुल्क के, हम बाहर भेज रहे हैं। We are middle class people, we are brown peoples, we need answers। अगर हम जवाब मांग रहे हैं तो हमको जवाब मिलना चाहिए। नहीं, मैं आंसर जवाब देंगे कहाँ? वही डरो मत का नारा लगा हुआ है, रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगा हुआ है। आई थिंक पाकिस्तान आज़ाद होके आए थे पागल लोग, तो जब भी ये नारे नहीं थे, लेकिन अब देखें उस टाइमिंग में भी सोसाइटी इतनी इस्टेब्लिश थी कि कराची यूनिवर्सिटी शहर के अंदर काउंट नहीं होती थी, सही है, लेकिन लड़कियां पढ़ने आती थी, बिल्कुल सही है। कराची यूनिवर्सिटी शहर के अंदर बिल्कुल जी। ये जो एक हमारा मसला है, ये हमारी पूरी कौम का मसला है, और हम जानना चाहते हैं कि आखिर पुराने वक्त इतने अच्छे क्यों थे, आज का वक्त इतना ख़राब क्यों चल रहा है। ये एक ऐसा सवाल है जो हर पाकिस्तानी के दिमाग में मौजूद है, और इसका जवाब हमें कौन देगा, यही आज तक डिसाइड नहीं हुआ कि इसका जवाबदेह है कौन, आखिर कौन है। खैर एनीवेज, मेरे शो का वक्त ख़त्म होने जा रहा है। बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके और बहुत मज़ा आ रहा था, और बड़ी डिटेलिंग में हम लोग बातें कर रहे थे। जाने से पहले हमारी यूथ को, हमारी यंग जनरेशन को कोई मैसेज देना चाहोगी? सिर्फ इतना करें कि अपने आस पड़ोस वालों का ख्याल रखें, सही है? इतना कर लिया तो आप समझ लें कि आपने अपना हक अदा कर। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। किसी का दिल ना दुखाएं और कोशिश करें कि आपके लफ्ज़ जो हैं
वो किसी के दिल को ना चीर दें। बहुत ज़रूरी है कि जब हम किसी के बारे में बात करते हैं तो खुदारा मैं बार बार यही कहती हूँ कि अपने लफ्ज़ों पे गौर करें। आपका एक कड़वा लफ्ज़ किसी के दिल को बहुत दुख पहुंचा सकता है। और इसी प्यारे से मैसेज के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मैं मिलूंगी आपसे अपने अगले शो में एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। वेलकम बैक जी। सुंदर मुबीन हमारे साथ मौजूद हैं और बड़ी अच्छी बातें कर रही हैं और बहुत कुछ जानने का मौका मिल रहा है। मतलब मैं इस बात से हैरान हूँ कि ऐसा कोई इदारा नहीं है कि जो आपकी स्पोर्ट्स को जो है वो सपोर्ट कर सके। असल में बात यह है कि जब फाइनेंशियली किसी उसका सपोर्ट नहीं होता तो आगे कोई चीज़ बढ़ती नहीं है। अब जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस पे बाकायदा एक लेटर सिग्नेचर किया है कि इसे प्रोफेशनली जैसे क्रिकेट है और दीगर गेम्स हैं इसे भी प्रमोट किया जाए। अब देखिए कब तक काम चलता है। मुझे एक बात बताओ सुंदर कि तुमने खुद ही बताया कि माशाल्लाह से कि ये बहुत एक्सपेंसिव गेम है। तो हाउ डू यू हैंडल, मुझे सिर्फ ये जानना है कि तुम्हें कौन चीज़ें प्रोवाइड करता है। हमारे जो हैं बाकायदा इसके जो हैं जिन्हें इंटरेस्ट हुआ इसके बाकायदा क्लब्स जिन्होंने ओपन किए, जाहिर सी बात है उन्हें तो एक सेटअप की जरूरत है ना। मेरा सवाल वो नहीं है, मेरा ये है कि जब तुमने स्टार्ट किया तो तुम्हें किसने प्रोवाइड किया। मुझे जो प्रोवाइड किया वो मेरे बहुत अच्छी सी टीचर थी मेरी आर्ट की। अच्छा। तो उनके जो थे बेटे थे वो बाहर गए थे मेडिकल की स्टडी के लिए। ये बाहर बहुत कॉमन होता है। सही है। गेम्स जो है तो वो वहां से अपना इक्विपमेंट लेके आए थे। अच्छा। उनकी मुझसे वाकफियत ऐसे थी कि उनकी बहन और मेरी दोस्ती थी, लेकिन वो डायबिटिक उसमें आके वो उनकी डेथ हो गई थी। तो उन्हें सिमिलर बहुत लगती थी। तो वो कहते हैं ना कि मतलब क्या तुम्हारी शक्लें मिलती थी। हाँ हमारे फेस मिलते थे। अच्छा मैंने लगते थे तुम लोग। तो जब उसकी डेथ हुई तो उनकी वालदा वो बहुत ज़्यादा क्लोज हो गई। मैंने उनके घर में जाके बहुत ज़्यादा कहना चाहिए तहस नहस उनकी चीज़ें की थी। बड़ा मज़ेदार उनके साथ मेरा टाइम स्पेंड हुआ। तो हैंडलिंग करना बहुत चीज़ें उन्होंने सिखाई, लेकिन वो भी कोई इसके प्रोफेशनल नहीं थे। तो कुछ चीज़ें मैंने औरों से भी सीखी, पाकिस्तान में ही सीखी। यानी इसके बाकायदा जो कोचेस थे, जो मेरे कोच थे, यानी मैं इसको कोच इसलिए कहूँगी क्योंकि कोई आपको अलिफ भी सिखा दे वो आपका उस्ताद। बिल्कुल ऐसे ही है। सही है। मजे की बात ये कि वो भी हसन के सिखाए हुए थे। ओके। तो मैं इसको उनको भी नहीं डिनायर करूंगी ना इन्हें करूंगी, लेकिन ये है कि जब मैंने इसमें काम करना शुरू किया मुझे इक्विपमेंट मिला। उस टाइम तो बहुत लो प्राइस थे इसके, इतने हाई नहीं थे। सही है। लेकिन जाहिर सी बात है सोचा बाद में ले लेंगे, लेकिन अब जो किया है तो जाहिर सी बात है अब जब लॉट आती है उसका पूरा एक्सपेंस होता है तो उसमें सब अपनी वो ज्यादा लगाते हैं। ओके। अब यानी कि पहली दफा तुम्हें जो है खरीदने नहीं पड़े थे। तुम्हें वो टीचर के जो बेटे हैं उन्होंने तुम्हें ये दिया था। मेरे पास अभी भी वो कुछ एरोज हैं जो बहुत कहना नहीं वो अभी भी रखे हुए हैं। यानी कहते हैं ना यादगार के तौर पे रखते हैं। अब तो जाहिर सी बात है उसमें आ गए तो अब चेंजिंग्स हैं, लेकिन ये है कि वो मोमेंट किसी के साथ शेयर पहला जब तुम्हारा निशाना लगा था तो फिर उसके बाद क्या से तुम्हारी फीलिंग्स क्या थी। बड़ा प्यारा वो कितना अर्सा लगा था तुम्हें प्रैक्टिस करते हुए, और पहला जब तुम्हारा लगा था कि तुम्हें पता था कि हाँ भाई अब मैं जीत गई हूँ। छोटा सा उस टाइमिंग में वाटर बॉल चलती थी जिसके अंदर पानी भरा हुआ होता था। उन्होंने वो हैंग कर दिया था किसी ट्री से। अच्छा। और बोला था उस पे टारगेट, और इत्तेफाक से मैं कहूँगी तुक्का था या कुछ था, वो लग गया। वो कहते हैं ना एक कहना चाहिए खुद वो कॉन्फिडेंस। उससे पहले तुम प्रैक्टिस भी कर रही थी। प्रैक्टिस तो अपनी जगह थी, लेकिन एक टारगेट को अचीव करना वो बहुत मजेदार रहता है। That's what I want to say कि जो पहला तुम्हारा टारगेट तुमने अचीव किया था at that time, क्या फीलिंग्स थी तुम्हारी? What do you thought about at that time? भाई वो दुनिया फतह कर ली, अब तो सब कुछ कर सकते हैं। यानी मैं फिर अपने फ्रेंड्स को खुद ये कहना चाहिए वो करती थी पंगा मत लेना, यानी ना अच्छा डायरेक्ट आके ना हार्ट पे लगे डायरेक्ट आके, क्योंकि हमारा जो बेसिकली बोट का सर्किल अगर देखा जाए नो डाउट वो एक ह्यूमन स्ट्रक्चर की तरह डिजाइन हुआ होता है। बानिस्बत वो दिखता तो आपको वो है कि वो गोल सर्किल्स बने हुए, अगर आप उसकी मैन्युफैक्चरिंग वो करें ना तो वो एक ह्यूमन वो होता है कि किडनी कहाँ है, लीवर कहाँ है, हार्ट कहाँ है। तो मतलब मेन तुम लोग टारगेट वहां पे करते हो? तो हम टारगेट करते हैं
एब्डोमिनल पे बेसिकली, बिल्कुल मिड पॉइंट, मतलब बिल्कुल मिड पॉइंट जो होता है। तो बड़ा मजेदार, यानी सीखने का। अच्छा, मैंने कंपटीशन के तौर पे नहीं सीखा, तो मैंने बहुत मजे से सीखा। सही है, खेलते तुमने कूदते शौक के लिए सीखा? मैंने खेल कूद के बाद में हुआ कि कोई फीमेल इंस्ट्रक्टर नहीं है। सही है, उस टाइम हसन की वाइफ भी नहीं थी। ओके सही है, फीमेल इंस्ट्रक्टर नहीं है, और जो थी यानी जो लड़कियां जिन्होंने मैंने बताया मेरे आने से पहले ये स्टार्ट हो चुका था, यानी 2016 से पहले ये नेशनल हो चुकी थी। ओके। तो उसमें जो लड़कियों ने अचीव किए, यानी जो नेशनल तक गई, उन्हें किसी न किसी इदारे ने अडॉप्ट कर लिया। वही सवाल आ गया मेरा कि कोई इदारा जो है वो तुम लोग को सपोर्ट कर रहा है? नहीं, वो अडॉप्शन ऐसी थी कि जैसे आपकी अब आर्मी में इसकी सिलेक्शन होती है, आर्चर्स की सिलेक्शन होती है, तो आर्मी वो सिखा नहीं रही होती है, यानी वापदा सिखा नहीं रही होती, ये बने बनाए प्लेयर्स ले रही होते हैं। इनको प्लेयर्स चाहिए होते हैं क्योंकि उन्होंने आगे गेम्स करवानी होती है। ये कोई लॉन्ग जंप का है, जैसे एक वीडियो टिकटॉक पे ही वायरल हुई थी, एक बहुत हाई लॉन्ग जंप एक लड़के ने लगाई थी। हाँ, पाकिस्तान का झंडा पकड़ के। जी, तो नहीं, वो थी आई थिंक किसी नदी से कहीं पे जंप लगाई थी, उसके हाथ में पाकिस्तान का झंडा भी था। बिल्कुल था। वो क्या हुआ, उसे आर्मी ने अडॉप्ट कर लिया, यानी आर्मी ने एज अ प्लेयर ले लिया। वेरी गुड। वरना इसके लिए आपको कहाँ हजारों की तादाद में जाके एक वो करना पड़ता है, टेस्ट देने होते हैं, रिटर्न टेस्ट देने होते हैं, ऑब्वियसली एक पूरा प्रोसेस होता है। उसने बगैर प्रोसेस के वो एक उन्होंने वीडियो देखी और उन्होंने उसको अडॉप्ट कर लिया, क्योंकि वो पाकिस्तान का नाम बेसिकली रोशन कर रहा था ना। हर किसी को यही चाहिए कि वो मफाद से निकल के थोड़ा अपनी वो कहना चाहिए ना, मतलब परिस्थिति कम करे, क्योंकि हम पहले ही बहुत क्राइसिस में हमारा मुल्क डूबा हुआ है। वो इसलिए नहीं डूबा कि पाकिस्तान है, इसलिए डूबा हुआ है कि पाकिस्तान को कोई रिप्रेजेंट सही उससे चला नहीं रहा, सही तरह से चला नहीं रहा। तुम्हें ये लगता है? ये तुम्हारे थॉट्स हैं? अच्छा, मुझे ये बताओ कि वर्कशॉप्स आप कराते हो, वर्कशॉप्स में किस एज तक के ग्रुप के लोग आते हैं? देखें, हमारे पास जो होता है वैसे 8 साल का जो बच्चा है, 8 से जितने भी, आप वो इसमें उम्र की कैद नहीं। ओके। ठीक है, हमारे पास 4 साल 5 साल के भी बच्चे हैं, लेकिन जाहिर बात है हमारी वो का जो साइज है, हम यानी हमारे इक्वल होता है 32 33 ऐसे साइज में होती है, तो फिर वो बच्चे को कैसे कैरी कराएं? हाँ। फिर लेकिन हमें तो करवाना है, क्योंकि बच्चे इसमें हम दिल नहीं तोड़ सकते हैं, कहते हैं ना वो थोड़ा, फिर हमें खुद ही बो पकड़नी होती है, हमें खुद ही स्प्रिंग वो बड़ा टफ होता है। मतलब एक उसका बच्चे का शौक पूरा करना होता है। मैंने लास्ट टाइम करवाई थी, कहने लगे गुलशन में ही एक वर्कशॉप थी, उसमें बिल्कुल छोटा सा बच्चा आ गया। अब वो उनकी अम्मी भी कह रही हाँ करवाएंगे। अब मैंने बोला बच्चे का साइज देखें, वो का साइज देखें, कैसे? तो इस तरह से मतलब तुम्हें हैंडल करना मुश्किल हो जाता है? नहीं, हैंडलिंग करना मुश्किल नहीं, यानी हम खुद, यानी उनके साइज की बोझ होती ही नहीं है ना। अब हम क्या कर सकते हैं, लेकिन हमें करवाना है। तो बहुत मजेदार रहता है, इसमें आपको टास्क बहुत अच्छे मिलते हैं। आपको कहना चाहिए बच्चियों को बार बार ये भी देखना होता है कि हमारा मेन पर्पस होता है कि बच्ची डिसहार्ड ना हो, सब यहाँ से खुश जाए। अच्छा, मुझे ये बताओ कि ज्यादा एज के लोग आते हैं तुम्हारे पास, मतलब बड़ी उम्र के लोग आते हैं, बुजुर्ग आते हैं? मैंने 60 साल के आदमी को भी करवाई है वर्कशॉप। अच्छा। जी हाँ, हमारी उसमें हुई थी, घारू में हुई थी बहुत, और उसमें इंटीरियर सिंस से लोग आए हुए थे और काफी बड़ी वर्कशॉप हुई थी। तो उसमें जाहिर बात है डिस्टेंस इतना, तो यूजुअली जो थे मेल्स थे, उनकी जो एज थी वो 80 थी, 70 थी, 40 थी। आपको करवानी है। अच्छा, वो लोग भी ये देखते हैं कि सिखा कौन अच्छा है, यानी कि ज्यादा दिमाग किस एज ग्रुप के लोग खाते हैं? किसी के भी नहीं, बस उन्हें ये होता है कि हमारा निशान लग जाए, बस हमारा वो निशाना लग गया, वो खुश हो जाते हैं। सही। कॉम्पिटिटर को प्रॉब्लम होती है, सीखने वाले को कोई। मैंने अभी जो है हर बच्चा फील्ड पे, जब कंपटीशन नहीं हो रहा था ना, इवन मैं भी होंगी, बहुत ईजिली कर रही होंगी। सही। जब मैंने नेशनल कहना चाहिए 3rd नेशनल के लिए वो किया था, तो हम एक बोर्ड पे 12 स्टूडेंट्स होते थे। ओके। अब एक बोर्ड पे 3 खेलते हैं, वो तीनों का एरो भी, जो जब हम नेशनल भी वो कर रहे थे, तो 3 लोगों के भी ये होते हैं कि तुम यहाँ हो जाओ, तुम यहाँ हो जाओ, मैं मिड में खड़ा हूँगा, अगर मैं मिड में हूँ तो मेरा एरो बिल्कुल ठीक जाएगा। हाँ, वो तो बस मैं बेसिकली यही सिखाती हूँ कि आप किसी भी डायरेक्शन में खड़े हो, आपका एरो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। अच्छा, हमें अभी ये पता चला है कि सुंदर्स जो है वो पेंटिंग भी करती हैं। जी, ये कब से शौक चढ़ा पेंटिंग करने? ये तो बचपन से था, यानी मेरे भाई हो गए, मैं हो गई, तो हम लोग जो है कहना चाहिए, आई थिंक हो सकता है कि अम्मी ने हम लोगों को कलर पेंसिल्स इतनी दी, हम लोग
क्योंकि हमारे घर में मैंने एक पूरा मेरा कहना चाहिए मेरी चाची की वॉल थी, उसमें मेरे पास ये है 2005 की बात। तो मेरे पास छोटी पेंसिल्स, क्रेयॉन्स, वाटर कलर, वो मैंने पूरी स्केच कर दी थी। तो मेरे घर वाले तो वो बड़े पेंटिंग तुमने कहाँ से सीखी, पेंटिंग करना कहाँ से सीखा? बेसिकली ये भी मैंने सीखा नहीं है, मेरा खुद का एक वो था तो घर इतनी में। मोटिवेशन तुम्हें कहाँ से आई? तुमने ना ये सीखा, तुमने ना वो सीखा, ये इस तरह से कैसे तुम्हारा माइंड रहा? ये था कि ना जब भी अम्मी से अच्छा, मुझे बेसिकली था स्टिचिंग का शौक, कपड़े सिलने का शौक। ओके ओके ओके। लेकिन मेरी अम्मी जो थी वो कहती थी तुम्हारे साथ की कोई लड़की, इत्तेफाक की बात ये है कि मेरे स्कूल में बॉयज नहीं थे, वो गर्ल्स नहीं थी, सिर्फ 2 गर्ल्स थी मेरी क्लास में, और बाकी बॉयज सारे बॉयज थे। इत्तेफाक ओके, तो तुम्हें वो सारे शौक वहां से आए? कि गली में भी मेरे साथ की सिर्फ एक लड़की थी एरिया में, बाकी सब बॉयज थे, यानी खेलना है, लड़ना है, मारना है, सब उन्हीं के साथ। यानी ये बच्ची जो है वो फुल बॉयज में रह के। फिर इत्तेफाक की बात कि कैन गॉड गिफ्टेड कि मैं घर में भी पहली हूँ, मुझसे पहले भी सारे लड़के, मेरे बाद भी सारे लड़के, हम सिर्फ 2 बहनें। मतलब तुम इस दुनिया में करने क्या आई है? हर जगह पे लड़के ही लड़के इकट्ठे किए हुए तुमने। शौक ये नहीं, ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि जब मैंने मम्मी को बोला कि मेरी फुप्पियाँ ये सब बहुत अच्छी, यानी कहना चाहिए स्टिचिंग इन चीज़ों में थी, अच्छा, सुना, यानी कोई कुकिंग बहुत अच्छी करता है, कोई स्टिचिंग बहुत अच्छी करता है, कोई कुछ, तो मैंने बोला अम्मी मुझे भी करना है। ओके ओके। अम्मी ने बोला कोई लड़की होगी ना तो भेजूंगी। ओ अब भाई लड़की कहाँ से लाए? हाँ हाँ हाँ। फिर ऐसे ही हुआ कि भाई घर में चीज़ें ली, स्कूल जाते थे रास्ते में कहना चाहिए कार्डबोर्ड लिया, शीट्स ली, पेंसिल्स, कलर्स तो लिए। मतलब वो खुद ही प्रैक्टिस करते करते, ऑब्वियसली प्रैक्टिस कैन मेक एनीथिंग बेटर। तो मुझे ये बताओ, सुंदर शादी कब करी है? इंशाल्लाह इंशाल्लाह इस ईयर का है प्लान। अच्छा जी बिल्कुल। अच्छा, तो कितनी देर हो गई? एंगेजमेंट है, निकाह हुआ है, क्या हुआ है? एंगेजमेंट नहीं हुई है, जस्ट घर वालों ने ही देखा है। हाँ कर दिया? हाँ तो कर दिया, अब देखें अल्लाह की मर्जी आगे। बिल्कुल जी, यहीं से हम अपनी बात को कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद।